इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है जिसमें रसिया भी है। इसमें रसिया इंडिया के लिए अमेरिका से भी लड़ जाता है। इंडियन मिलिट्री में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल रसिया के हैं। 1971 में जब फिर से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, रसिया और इंडिया के फ्रेंडशिप का एक बड़ा एग्जाम्पल है। हाल ही में ब्रिक्स 2024 की मीटिंग में कुछ ऐसे फोटो सामने आए हैं जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया के लिए सिर दर्द का काम कर रहा है। अक्टूबर 2022 से 24 के बीच होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रसिया में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम होता है। लेकिन रसिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतना वैल्यू क्यों? इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक इंडिया में जो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम सामने आया है, रसिया तब तक इंडिया के साथ खड़ा रहा है। उन्नीस में जब ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे वार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता होता है। इस समझौते में सबसे बड़ा रोल रसिया का होता है। 1971 में जब फिर से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, इसमें रसिया इंडिया के लिए अमेरिका से भी लड़ जाता है। लेकिन क्यों रसिया हर बार इंडिया के लिए इतना रिस्क क्यों लेता है? आज इंडिया का अपने पड़ोसी देशों के साथ जितना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग रिलेशन रसिया और इंडिया का है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। 2023 और 2024 के डेटा के अनुसार इंडिया ने रसिया से $55.6 बिलियन का सामान रिसीव किया है और ये हर साल 37% बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 सालों का डेटा देखा जाए तो रसिया ने इंडिया को 5 लाख करोड़ वेपन सप्लाई किए हैं। इंडियन मिलिट्री में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल रसिया के हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रसिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है वेपन सप्लाई करने के लिए। लेकिन इंडिया अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री से हथियार ना लेकर आखिर रसिया से इतना हथियार क्यों लेता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 2 रीजन होते हैं। पहला कॉस्ट, दूसरा मेंटेनेंस। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रसिया के मुकाबले काफी गुना ज्यादा महंगा है। अभी के टाइम में इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि इसका विकास अभी हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री एक सस्ता सामान को छोड़कर एक महंगे सामान में पैसा खर्च करना नहीं चाहेगी। मेंटेनेंस को देखा जाए तो एक अमेरिका के हथियार के मेंटेनेंस में जितना खर्च होता है, इससे काफी सस्ता खर्च होता है एक रसिया के वेपन्स के मेंटेनेंस में। यही रीजन है कि इंडिया अमेरिका के वेपन्स मार्केट को छोड़कर रसिया के वेपन्स मार्केट को ज्यादा प्रेफर करता है। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है जिसमें रसिया भी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, G20, SCO जैसे इंटरनेशनल बॉडीज में दोनों देश शामिल है। रसिया हमेशा से इंडिया के लिए ये प्रॉमिस करते आया है कि वह इंडिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलने का समर्थन करता है। SARK, जिसका फाउंडर इंडिया है, अब रसिया भी इसमें इंटर होने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। इंडिया और रसिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास, जिसमें दोनों देश की तीनों सेना मिलकर एक्सरसाइज करती है, रसिया और इंडिया के फ्रेंडशिप का एक बड़ा एग्जाम्पल है।